दोस्तों, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह बात पूरी चुने जरूर सुने। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु की आदत थी कि वह हर बात को बड़ा चढ़ाकर बोलता था। अगर वह एक साधारण घटना भी देखता तो उसे ऐसा बना देता जैसे कुछ महान हो गया हो। गांव वाले उसकी इस आदत से परिचित थे और अक्सर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। एक दिन रघु गांव के चौपाल पर बैठा था और वहां गांव के कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। अचानक किसी ने पूछा, रघु, कल तुम जंगल में थे, वहां कुछ खास देखा? रघु ने तुरंत मौका पकड़ लिया और बोलने लगा, अरे भाई, क्या बात हो, कल मैं जंगल गया था और वह एक शेर मेरे सामने आ गया। गांव के लोग चौंक गए, लेकिन वे जानते थे कि रघु की आदत है बड़ा चढ़ाकर बात करने की, इसलिए वे शांत रहे। रघु ने कहानी आगे बढ़ाई। शेर ने मुझे देखा और मैं क्या करूं, मैं बिल्कुल डरा नहीं। मैंने सोचा कि यह शेर तो मेरे बस की बात है। मैं धीरे उसकी ओर बढ़ा और जैसे ही वह मुझ पर हमला करने के लिए उछला, मैंने अपने हाथ से उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। शेर बेचारा उल्टा गिर पड़ा और वास भाग खड़ा हुआ। अब गांव के लोग हंसने लगे। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे रघु भाई, इतना भी मत बढ़ाओ, शेर तो जंगल के राजा होते हैं। तुमने उसे थप्पड़ मारा और वह भाग गया, ये कैसे हो सकता है? रघु को अपनी बात पर जोर देना था। उसने कहा, नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। शेर मेरे थप्पड़ से भाग खड़ा हुआ। अगर तुम लोग साथ होते तो देखते कि मैंने कैसे बहादुरी दिखाई। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो हमेशा शांत रहते थे बोले, रघु बेटा, ऐसी बातों बनाना बंद कर, सच बोलना सीखो। लोग तुम्हारी बातों पर यकीन तभी करेंगे जब तुम सच्चाई से बात करोगे। जरूरी नहीं हर बात का गुच्छा बनाया जाए। अगर तुम सच्चे रहोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। रघु थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसकी इज्जत कम कर दी है। गांव वाले उसे मजाक में लेते थे और उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं सुनता था। उसने अपने भीतर की गलती को समझा और खुद से वादा किया कि अब वह केवल सच्चाई बोलेगा, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। उस दिन के बाद रघु ने अपनी आदत बदल ली। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उसे गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब उसे किसी बात का बड़ा चढ़ाकर गुच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। कहानी का संदेश यह है कि झूठ या अतिशयोक्ति से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से ही समाज में सम्मान मिलता है। रघु ने अपनी जिंदगी में सच्चाई की कीमत समझ ली थी, लेकिन गाँव के लोग उसकी पुरानी आदत को अभी भी मजाक में लेते थे। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया जो कपड़े बेचने का काम करता था। वह व्यापारी बहुत होशियार था और लोगों को अपनी बातों में उलझाकर महंगे दामों पर चीजें बेचता था। रघु ने देखा कि व्यापारी की चालाकी से गांव के लोग उसकी बातों में आकर महंगे कपड़े खरीद रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं अब भी सच्चाई पर अड़िग रहूंगा और गांव वालों को सावधान करूंगा तो शायद वे मेरी बात सुनेंगे। रघु चौपाल पर गया और गांव वालों से कहा, सुनो भाहो, ये व्यापारी बहुत चालाक है। यह आपको महंगे दामों पर सामान बेच रहा है। मैंने उसके कपड़ों की असली कीमत का पता लगाया है। ये कपड़े जितने में मिल रहे हैं उसकी आधी कीमत में भी मिल सकते हैं। गांव वाले हंसे और बोले, अरे रघु, अब फिर से मत शुरू हो जान अपनी पुरानी आदत के साथ। हमें पता है कि तू पहले बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करता था। रघु ने शांत स्वर में कहा, भाहो, मैंने अपनी आदत बदल दी है। अब मैं सिर्फ सच बोलता हूँ और आज भी वही कर रहा। मैं चाहता कि तुम लोग ठगे न जाओ। कुछ लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ ने सोचा कि रघु अब बदल गया है। वे उसकी बात मानकर व्यापारी से मोल भाव करने लगे। जब सचमुच व्यापारी ने कम दामों पर कपड़े बेचने की सहमति दी तो गांव वालों को रघु की सच्चाई का यकीन हो। इसके बाद रघु की इज्जत और बढ़ गई। लोग उसकी सलाह को गंभीरता से लेने लगे और रघु गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने सबको दिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब गांव में जब भी कोई समस्या होती या कोई नया आदमी आता तो लोग सबसे पहले रघु के पास जाते और उसकी राय पूछते। रघु भी खुशी खुशी उनकी मदद करता और गांव के लोग उसे अब पहले से कहीं ज्यादा मानने लगे थे। इस प्रकार रघु की सच्चाई की जीत हुई। वीडियो लाइक जरूर करें दोस्तों।